अब मैं आता हूँ सबसे खतरनाक टॉपिक पे, डार्क वेब की दुनिया। उफ, क्या भाई है साहब। डार्क वेब और क्यों सबको दूर रहना चाहिए डार्क वेब से? ओके, सबसे सिंपल वे में बताता हूँ कि जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जितना तुम गूगल क्रोम पे, ठीक है, किसी और ब्राउजर पे चला सकते हो, वो है सरफेस वेब। वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। तो अब जो बाकी 96% है वो बन जाता है डीप वेब। वहां पे नॉर्मल जनता नहीं जा सकती, क्योंकि मिलिट्री उन्हें वगैरह, आई थिंक वो उसके। मिलिट्री, बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज उसको यूज करती है। मतलब आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ वहां सेव होता है। बेसिकली ये चीज है। अब जो वो पूरा डीप वेब है, वहां पे एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, मतलब उसका बॉटम है डार्क वेब, जहां पे इलीगल वेपन्स वगैरह सेल होते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ड्रग्स हो गए, मेडिसिन। लोग डार्क वेब पे सब्जियां वगैरह भी बेचते हैं, तुम्हें सब मिल जाएगा वहां। ओके। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल अगर तुम सही वेबसाइट पे जाते हो तो। ठीक है, अब तुम जो डार्क और डीप वेब है उसको अपने गूगल क्रोम और इन सारी चीजों से एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें चाहिए होता है टॉर ब्राउजर। ठीक अच्छा, है, ब्राउजर ही फर्क है हाँ। उसका। तो हमारे जैसे हम वेबसाइट खोलते हैं youtube.com, .com होता है, .in होता है, ये सब कुछ होता है। डार्क वेब पे .onion होता है। ठीक है, ओके। अब इसे अनियन ब्राउजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे अनियन की बहुत सारी लेयर्स होती है ना, हम्म। तो वैसे ही डीप वेब और डार्क वेब की भी बहुत सारी लेयर्स होती है। अब उसका काम क्या है कि डीप वेब और डार्क वेब पे जो भी काम हो रहा है वो ट्रैक ना करा जा सके कि कौन कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिससे ट्रैक नहीं करा जा सकता कि कौन सा इंसान किस वेबसाइट पे है। अनोनिमस रहते हो तुम उस पे। ठीक है, डीप वेब पे तब भी तुम थोड़ा बहुत पकड़ सकते हो। डार्क वेब तो एकदम ही चला जाता है क्योंकि उस पे इलीगल चीजें हो रही है। और डीप और डार्क वेब पे सारे, तुम कुछ भी खरीद रहे हो, ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सारा बिटकॉइन में होता है। ओके। क्योंकि पहले बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं था, तो ये चीज थी। तो डीप और डार्क वेब ऐसे काम करता है। तो अब लोगों का क्या होता है कि भाई एक बार जाके देखते हैं डीप वेब पे, डार्क वेब पे। तुम्हें पता भी नहीं है किस लेवल के हैकर्स बैठे हैं। तुमने अगर एक बार मतलब टॉर खोला और तुमने कुछ उल्टा सीधा वेबसाइट खोला, तुम्हारा पीसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम किसी और के पास एक्सेस है तुम्हारे कंप्यूटर का, तुम्हारी फाइल्स का। सीधा एक्सेस, सीधा कंट्रोल है। सीधा है ना, क्योंकि तुम ही तो गए ना हम्म। उधर। वो सीधा कनेक्शन हुआ, वो एक्सेस मिल गया है, क्योंकि बहुत अलग अलग लेवल पे हैक कर दें। ठीक है, अब मैंने एक स्टोरी सुनी थी। अब ये कितनी सच है, कितना क्या है, इतना नहीं पता मेरे को, बट काफी प्रोबेबिलिटी है कि ये सच है कहानी। ठीक है, तो एक बार एक बंदा था ऐसा ही क्यूरियस माइंड का, पता चला डीप डार्क वेब के बारे में, टॉर डाउनलोड करा। ठीक है, सर्फ कर रहा है लैपटॉप पे, देखा 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 देखा, अच्छा कुछ नहीं मिला। ठीक है, बंद कर दिया लैपटॉप, बाहर गया। ठीक है, कैफे में जाके बर्गर खा रहा है, आराम से खाया, बैठ के आया वापस, लैपटॉप खोला, एक वेबसाइट पे पहुंचा, उसकी उसी बर्गर, वो कैफे में बर्गर खाते हुए फोटो ऐसे धीरे ओ। धीरे लोड हुई। ओ। तो ये जो चीजें हैं ये, और असैसिनेशन वेबसाइट्स भी होती हैं वहां पे। किलर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो आप? हाँ, वो वाली वेबसाइट्स भी हैं वहां पे। अब वो कितनी है असली है, कितनी फेक है, वो भी क्वेश्चन मार्क ही है। तो डीप अटाक वेब पे मोस्टली चीजों पे क्वेश्चन मार्क ही है कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आप होती गए हैं। हो कभी? यार जब मेरे को पता है, मेरा चैनल हैक होने पे मेरी सांस रुक गई थी। मैं डीप डार्क वेब पे क्यों जाऊंगा जब मेरे को पता है मेरा कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, बट मैं इतना कोई टेक जीनियस नहीं हूं भाई, मैं क्यों जाऊं। ये जैसे टॉर वगैरह इजीली कोई भी खोल सकता है आज के डेट में। हाँ, और यही प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हें देखना भी है तो भाई एक प्रॉपर हैकर और उस इंसान के साथ बैठो जिसको पता है हाउ दिस ऑल ऑफ दिस वर्क्स। ठीक है, जो सेफली कर सके। वो सिस्टम्स नहीं आते जिसके अंदर हर बार तुम उसे स्टार्ट करते हो तो वो एक फ्रेश होता है, उसके अंदर तुम कुछ सेव नहीं कर सकते, कोई फाइल नहीं रख सकते। वो एक बेसिक ओएस पे ही रहता है, लोग उस पे सर्फ करते हैं टॉर, कि जैसे ही वो पीसी बंद हो सब इरेज हो जाए। वाह। ठीक है, तुम अपने घर पे बैठ के अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ना ही एक्सेस करो तो बेटर है। कि तुम्हारे घर वाले की फोटोज होंगी, 10 चीजें होंगी, सबका एक्सेस है, तो तुम चाहते हो कि अननोन इंसान के पास एक्सेस हो उस चीज का? नहीं भाई। ठीक है, कि मतलब न्यूड्स हो गए, कुछ हो गए, वो अपने कंप्यूटर में रखे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज हुआ उनका पीसी, भाई ब्लैकमेल होते हैं वो, पूरी जिंदगी बिटकॉइन देते रहेंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। हर एक इंसान के फोन में हम्म। अपने पर्सनल कुछ फोटोज होती हैं जो शेयर नहीं करना हाँ, चाहता, तो वो सब
एट रिस्क है? ऑफ कोर्स है भाई, अगर तुम मैरिड हो, तुम्हारा बच्चा है छोटा, उसकी फोटोज तो होंगी। तुम्हारे बच्चे की फोटोज एक अननोन इंसान के पास है जिसको तुम ट्रैक नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी नहीं क्या है और तुम्हें आइडिया भी नहीं है भाई तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन का किस लेवल पे इस्तेमाल करा जा सकता है। तो वही चीज है भाई। तो ये है डीप और डार्क वेब। लोग चले जाते हैं क्यूरियोसिटी में, उनको पता भी नहीं है। और काफी सारे लोग अभी होंगे जो जा चुके हैं, जिन्होंने कुछ डाउनलोड भी कर लिया होगा वहां से और उनका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अभी अगर फॉर्मेट वगैरह करो तो सही है सब, या पता नहीं? बहुत सारी चीजें हैं, अगर फॉर्मेट कर दिया लेकिन हाँ। सेम इंटरनेट कनेक्शन है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डार्क वेब पे ये भी कहते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज अलग हद की होती हैं। अलग कि मतलब जैसे एक मूवीज में ही देखा गया है ये कि आप एक गेम खिला रहे हो जो डेथ का गेम है। अनफ्रेंडेड, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। तो हाँ, ये वाली चीज तो है। अब पता है लोगों को ये लगता है कि हाँ मूवी है, ठीक है, कि अनफ्रेंडेड देखी तो हाँ यार मूवी है, ऐसे असली में थोड़ा ना होता होगा। हर मूवी, हर एंटरटेनमेंट की चीज की इंस्पिरेशन होती है कोई चीज, ठीक है। पीपल नो सम स्टफ, ठीक है। लोगों ने, एक चीज होती है रेड रूम्स, ठीक है। रेड रूम्स में क्या होता है कि ये बोला जाता है कि ये स्पेशल वेबसाइट्स होती है फॉर द एलिट्स। एलिट्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इन वेबसाइट अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो इनमें घुसने के लिए और इनमें पैसे देने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, कि भाई तुम्हारे पास बिटकॉइन ही बिटकॉइन, अंधा पैसा है तुम्हारे पास। तो इनके अंदर क्या होता है कि एक विक्टिम को पकड़ लेते हैं एंड उसको टॉर्चर करते हैं एंड पैसे दिए जाते हैं कि भाई ये ले 10 बिटकॉइन, इसका कान काट दे, ये ले 10 बिटकॉइन, इसकी आंख निकाल ले। ये चलता है, ठीक। अब हम क्या सोचेंगे कि भाई साहब क्यों कोई करेगा, मतलब क्यों ही करेगा ये चीज, वो भी इतने बिटकॉइन देके। यार कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास इतना पैसा है ना, जो तुम समझ नहीं सकते उनके पास कितना पैसा है। तो अब एक इंसान अपनी लाइफ में सारी गाड़ियां देख चुका है, पूरी दुनिया देख चुका है, सारे टाइप के लोग देख चुका है, सारे इमोशंस कर चुका है, ठीक है। और एंड में जाके उसकी उम्र क्या है, 40। बची हुई जिंदगी क्या करे, समझ नहीं आ रहा। पैसे दुनिया भर के हैं, पावर दुनिया भर की है, चलो ये करते हैं। क्योंकि उस लेवल पे इंसान खुद को गॉड समझने लगता था ना। करेक्ट। तो उन लोगों के लिए ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। अब इन वेबसाइट्स का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि ऐसी कोई एग्जिस्ट भी करती है नहीं। लोग बोलते हैं कि भाई साहब जो टॉर ब्राउजर होता है उसकी बैंडविड्थ इतनी नहीं होती, पता नहीं, कि उस पर लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकती। मैं तो और सोर्सेज भी तो क्रिएट करे जा सकते हैं ना लाइव स्ट्रीम करने के लिए। तो ये चीजें हैं। इंडिया में आई थिंक एक बड़ी फेमस हुई थी बीच में मूवी, राजीव खंडेलवाल की टेबल नंबर 21 में बोलने वाला था। वो मेरे को बहुत, मैंने बचपन में वो पिक्चर देखी थी, तब तो मैं वो बुलिंग को लेके पिक्चर को देख रहा था। लेटर ऑन सालों बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि शिट, ये डार्क वेब पे थी मूवी। तो टेबल नंबर 21 परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का, ठीक है। तुम देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि टेबल नंबर 21 में जो लाइव स्ट्रीम हो रही होती है वो डार्क वेब पे हो रही होती है, और वहीं पे सारे लोग बैठ के जो देख रहे होते हैं वो वही लोग होते हैं जो अंधा पैसा दे रहे होते हैं। एक और मूवी आई थी, आई थिंक इट्स अ हॉलीवुड इंस्पायर्ड मूवी, लक करके एक मूवी आई थी जिसमें गेम खेल रहे हैं लाइव्स के ऊपर और लोग बेट कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो। अब हमारे यहाँ पे नॉर्मल लाइफ में बेट करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स हमारे यहाँ पे कहाँ चले जाओगे कि भाई घोड़ों पे लगा दिया पैसा, ठीक है। भाई एलीट से उनको मन ही नहीं कर रहा घर से निकलना, उनके घर पे एंटरटेनमेंट चाहिए, वो फिर इन चीजों में करेंगे ना, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो अब जिस इंसान पे इतना पावर है जो ये कर रहा है, वो एविडेंस भी तो मिटा सकता है ना। करेक्ट। तो है नहीं है पता नहीं है, बट क्रेजी कॉन्सेप्ट्स हैं अगर ये एग्जिस्ट करता है। राइट। ये मुझे जेन्युइनली ये तो लगता है कि हाँ ये डार्क वेब तो है, डार्क वेब तो है, डार्क वेब तो है, और ये सारी एक्टिविटीज वहां पे होती हैं। हाँ 100% होती है यार। डार्क वेब की मैंने एक स्टोरी कवर करी थी, पीटर स्कली की। ऑस्ट्रेलियन बंदा था, उसने भाई छोटे बच्चों को टॉर्चर करा है, उनकी वीडियो बनाई है और डार्क वेब पे सेल करी है $10,000 में। और जब वो पकड़ा गया ना, जब वो जेल में था, वो तब भी पैसे कमा रहा था उन्हीं वीडियो से, क्योंकि लोग खरीदे जा रहे थे। अरे बाप रे। पता नहीं कि उसकी वेबसाइट, उसकी अपनी कंपनी थी नो लिमिट्स फन करके, उस पे वो ये टॉर्चर वीडियोस डालता था, ठीक है, और ये डाल के पैसे कमाता था। उसकी वेबसाइट पे कितने लाखों लोग आते थे दिन में, एक दिन में लाखों लोग।
और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे रोज लाखों लोग आते हैं। तो ये जो गंदे लोग हैं ना, गंदे मतलब एकदम नीच लोग, ठीक है, जो ये सब कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में है भाई आज की डेट में, बहुत तादाद में है भाई। कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही कोई इंसान निकल गया होगा अब हमारे बगल से, हमें पता भी नहीं चला होगा। बहुत गंदी दुनिया है भाई, बहुत गंदी दुनिया। तो इन सारी चीजों में घुसते हो ना, ये डार्क वेब पे ये सब कुछ हो जाता है, और तुम रियल स्टोरी सुनते हो भाई, दिल दहल जाता है कि ये सही में हुआ है। जो उसने वीडियो बनाई थी ना, मैंने उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि वो क्या हुआ है वीडियो में। भाई डिस्क्रिप्शन पढ़ के मेरा दिमाग घूम गया कि भाई शिट भाई, मतलब हद है, हद है। जब ये पूरा पीटर स्कली वाला केस खत्म हुआ था, जब वो पकड़ा गया, तो उसके घर में जहाँ पे वो वीडियो वगैरह शूट कर रहा था ना, वहां पे जमीन खोदी गई, हड्डियां निकली हैं बच्चों की जिनको टॉर्चर करता था, और उन्हीं बच्चों की वीडियोस अभी भी इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं। तो ये नो लिमिट्स फन वाली एक कंपनी थी। वैसी एक रूमर फैला था कि R73 ऐसे कुछ करके नाम है एक, और स्नफ मूवीज बोलते हैं इन्हें। अच्छा, ठीक है, स्नफ मूवीज इज मरे हुए लोगों के साथ कुछ कुछ करना। ठीक है, मतलब गंदी चीजें, मतलब मैं वर्ड्स भी नहीं निकाल सकता अभी, ठीक है, वरना सेंसर ही हो जाएगा पूरा। मैं तो अभी कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। सही में भाई, इतना घटियापन है ना लोगों में, इतने गंदी दुनिया है ना ये। हम यहाँ पे बैठे हैं स्टूडियो में, हम नॉर्मल सरफेस वेब चलाते हैं ना, हमारी जिंदगी हमें बहुत सही लगती है, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हम इंटरनेट चला रहे हैं, उसके नीचे ही क्या क्या हो रहा है हमें नहीं पता। असली हॉरर तो वो है यार, असली हॉरर वो है भाई, भूत भूत संभाल लेंगे, इन लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते।